भगवान आगे कहते हैं, भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा पलीयते रात्र्यगमे वस पार्थ प्रभवत्यहरागमे। भूतग्रामः स एवं अयं भूत्वा भूत्वा पलीयते रात्र्यागमे आवसः पार्थ प्रभवति अहरागमे। और वह ही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इसी प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात है। जो ही ब्रह्मा जी के जो दिन और रात्रि को ही समझ लेता है, यह भूत समुदाय जितने जीव जगत हैं, भूत्वा भूत्वा उत्पन्न होके होके अवश्य प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि आगमे रात्रि के आगमन में प्रलय हो जाते हैं और दिन होने से फिर उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे मनुष्य एक रात्रि एक दिन होते होते एक मास एक वर्ष और आखिर में जितने वर्षों तक वो जीता है फिर ही वो अतिक्रमण करके ही मर जाता है। ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक ही जीते हैं और 100 वर्ष जीने के बाद अपने लोक सहित अपने सर्जन के साथ महाप्रलय होता है। ब्रह्मा जी भी शांत हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। वो एक विशेषता है। लोग कहे कि ब्रह्मा जी मरते ही नहीं। ब्रह्मा जी भी मरते हैं, विष्णु जी भी मरते हैं, महेश्वर जी भी मरते हैं। क्यों? जिसका ही जन्म है उसका ही मृत्यु है। उग्याते तो आत्मे खिल्याते करमाय, ए नियम अविनाशिनो जन्माते सब जाए। जिसका उदय है उसका अस्त है, जिसका जन्म है उसका मृत्यु है। जो खिलते हैं वो ही कर्माई जाते हैं, वो विधि का वही विधान है। जो आते हैं वो जाते हैं, उसको कोई ही अन्यथा कर नहीं सकता है। इसीलिए ब्रह्मा जी अंतशयन विष्णु के नाभि के कमल से ही जन्म हुए और फिर वही महाप्रलय में विनाश हो गए। विष्णु ही अनंत समुद्र से ही जन्म हुए, वो ही विनाश हो गए। महेश्वर ही महास्तंभ से प्रकट हुए हैं, वो भी विनाश हो गए। परंतु उनके जो कालखंड, उनके जो समय, वो हमारा समय जैसे नहीं है। हमारा समय हमको जैसे ही लंबा लगता है, 60 वर्ष 70 वर्ष 75 वर्ष 100 वर्ष, ऐसे
देव व्यवस्था में वर्षों तक, हजार हजार वर्ष, अनंत लंबा समय तक हो जाता है, लंबा है। हम अल्पायु हैं और वो दीर्घायु है, परंतु जिसका सर्जन है उसका विसर्जन है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। जो ही आए हैं वो जाएंगे, परंतु जो चिर सत्य है वो कहाँ से आए नहीं हैं, कहाँ जाने वाला नहीं है। इसीलिए वो ही सत्य है, सनातन है, अजर है, अमर है, वो ही धर्म है, वो ही सत्य है, वो ही ब्रह्म है। इसलिए जीवन में वो सत्य को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए।